हाँ जी बच्चों, आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है ये, इसमें हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस करा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इस टॉपिक में हमें समझना है वो ये टर्म समझना है कि एक्सक्रीशन क्या है। हम एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ क्या क्या रिमूव करना हमें बॉडी से है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। पहला, एक्स्ट्रा वाटर। बॉडी में अगर एक्स्ट्रा वाटर है दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड। एक्स्ट्रा आयंस, कोई बॉडी में एक्स्ट्रा आयंस हैं उनको भी रिमूव करना है। एंड इसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को भी हम रिमूव करते हैं बॉडी से। एंड इसके साथ कुछ और एक्सक्रीटरी मैटर हैं जो हम बॉडी से रिमूव करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हार्मफुल आपकी बॉडी में हम कभी ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, उन सब को, हार्मफुल केमिकल्स को हमारी बॉडी अपने रिमूव करती है। हार्मफुल केमिकल्स। एंड हम एक और बात लिखेंगे, ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है आपका मेडिसिन से, जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उसको भी बॉडी रिमूव करता है। ठीक है, इन सब को रिमूव करना ही हमारा एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्स्ट्रा वाटर भी बॉडी रिमूव करता है, एक्स्ट्रा आयंस भी रिमूव करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब हमने बात करी थी ह्यूमन बीइंग का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में हमने यही देखा कि हम, हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन गैस की नीड है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह बनता है और इसको बॉडी, उस सेल एंड बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो हमने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करा। अब इस चैप्टर में, जो इस टॉपिक में एक्चुअली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मेनली हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे, कौन कौन से हैं जिसे हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हम अब आते हैं मेन, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, एक्चुअली हम बात करें तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का मेन जो है वो कौन है? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों मेन है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना। इसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कैसे समझें कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? तो हम एक बात यहाँ लिखेंगे, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल दैट कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन एटम के साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाएगा। और यही हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अब ये बनते कहाँ से हैं सेल्स में, कि नाइट्रोजनस वेस्ट बनता कहाँ से है? तो अगर आपको याद हो न्यूट्रिएंट्स की, जो सेल के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात किया था, मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
है ना। और इसके साथ हमने और भी विटामिन्स कुछ होती हैं, न्यूक्लिक एसिड सभी सेल्स के पास होता है ना, वाटर है, मिनरल है, ये सब कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मिनरल्स हैं। अब ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें से दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, जिसमें से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इनके जो मोनोमर्स हैं, जैसे प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। दोनों में नाइट्रोजन एज अ एटम प्रेजेंट होता है, इधर अमीन ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इधर नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इनके मेटाबॉलिज्म से हम आपके सेल में इनके मेटाबॉलिज्म से हम आपके सेल में नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजनस जो वेस्ट है हम आपकी सेल में, वो इनके मेटाबॉलिज्म से बनता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजनस वेस्ट इनसाइड द सेल। अब ये सेल से बाहर इनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं वो कौन बनते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं? तो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में हमारे सेल्स में बनता है अमोनिया। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है अमोनिया। मेनली एक्चुअली बनता अमोनिया है, एंड ये कन्वर्ट करा जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। ठीक है, जो अलग अलग एनिमल्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। हमें ह्यूमन बीइंग की बात करनी है एक्चुअली इस टॉपिक में। तो ह्यूमन बीइंग में भी, हाँ, ह्यूमन बीइंग का जो सेल है, इनसाइड द सेल हमारा बनता अमोनिया ही है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, बट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये यूरिया में कन्वर्ट करा जाता है, किसके थ्रू? लीवर के थ्रू। जो लीवर की सेल्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट बोलते हैं। ये हिपैटोसाइट सेल्स इसको कन्वर्ट करती हैं यूरिया में। ठीक है, एंड यूरिया हमारा बॉडी से यूरिन के साथ बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक, अब इन नाइट्रोजनस वेस्ट में भी हमें एक रिलेशनशिप देखना है। सबसे पहले हमें अमोनिया समझना है, बनता अमोनिया है बट इनको कन्वर्ट करा जाता है। तो टॉक्सिसिटी के बेसिस पर अगर हम देखें, टॉक्सिसिटी मीन्स कौन सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, टॉक्सिसिटी के बेसिस पर अगर देखें तो अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, देन यूरिया, एंड देन यूरिक एसिड। ठीक, लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी है किसी की, वो है किसकी? ये अमोनिया की। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, इसको हमें याद रखना है। लीस्ट टॉक्सिक है एंड ये मोस्ट टॉक्सिक है। ठीक, अब एक और बात हमें समझनी है अमोनिया और इन सब के लिए, जो हमारे और नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अ मोस्ट सॉल्युबल नाइट्रोजनस वेस्ट इन वाटर। ये मोस्ट सॉल्युबल है इन वाटर। ठीक, बट मोस्ट टॉक्सिक भी है। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर
large amount of water is required। ठीक, और इसके बेसिस पर अब हमें आपको सोचना है कि भाई अमोनिया किन एनिमल्स की बॉडी में, किन एनिमल्स की बॉडी की सेल्स में बनता होगा। तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है उन्हीं एनिमल्स की बॉडी में ये बनता है। दैट मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी में, एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी की सेल्स में ये एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और ये एज इट इज़ अमोनिया के फॉर्म में ही ये बॉडी से रिमूव कर देते हैं। बट जैसे हम सभी एनिमल्स एक्वेटिक तो है नहीं, कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैं, तो उनमें ये अमोनिया कन्वर्ट करा गया थोड़ा सा लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट में। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जिसे हम कहेंगे यूरिया। एंड यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है एंड यूरिया रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर for the removal of it as compared to ammonia. It requires less amount of water for removal। ठीक, तो as compared to ammonia, ये अमोनिया के कंपैरिजन में लिखा जा रहा है as compared to अमोनिया। ठीक, एक बात हमें ये पता होनी चाहिए, अब ये किन एनिमल्स की बॉडी में मिलेगा हमें, ये अमोनिया किन एनिमल्स की बॉडी में बनता है, जो मीजोफिटिक हैबिटेट पे रहते हैं। मीजोफिटिक हैबिटेट का मतलब जो ना तो बहुत ज़्यादा, ना तो एक्वेटिक हैं और ना बहुत ड्राई कंडीशन में रहते हैं, है ना, जो नॉर्मल कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं मीजोफिटिक कंडीशन। मीजोफिटिक कंडीशन, ठीक, जैसे हमारा जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन, या आप ऐसे याद रख कर लें नॉर्मल कंडीशन। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन में जो एनिमल्स रहने वाले होते हैं उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी की सेल्स में यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है और वो यूरिया को बॉडी से निकालते हैं और बहुत इतना अमोनिया के कंपैरिजन में कम पानी की ज़रूरत होती है इसको रिमूव करने के लिए। हाँ, अब एक और साथ में टर्म्स हमें समझना है, जो यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी मैटर या नाइट्रोजनस वेस्ट वो रिमूव कर रहे हैं उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक। एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स विच रिमूव यूरिया as nitrogenous waste called यूरियोटेलिक, और इस प्रोसेस को, इस फेनामेनन को बोलेंगे हम यूरियोटेलिज्म। एंड दिस फेनामेना is known as यूरियोटेलिज्म। इसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ऐसे ही एज इट इज अमोनिया को जो एनिमल एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है तो उस एनिमल को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, एंड इस प्रोसेस को बोला जाएगा अमोनोटेलिज्म। ठीक, तो ये टर्म्स हमें जरूर याद रखने हैं। एंड लीस्ट टॉक्सिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, हाँ, अब बात आती है कि भाई जो यूरियोटेलिक है एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम
जो आपके ह्यूमन बीइंग है, हम आप इसी ग्रुप में आते हैं। ह्यूमन है, कैटल्स हैं, है ना, जो मीजोफिटिक हैबिटेट में है। ह्यूमन, काउ, गोट, डॉग, ये सारे इधर ही आते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसका नाम है यूरिक एसिड। ठीक। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये बात समझना है हमें कि ये क्या है, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक। दूसरी बात, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर is required for the removal। इसको रिमूव करने के लिए बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है वाटर का, ये एक बात समझ के रखनी है। ठीक। और ये जिन एनिमल्स में एज अ यूरिक एसिड वो रिमूव कर रहे हैं, है ना, उनको बोला जाएगा यूरिकोटेलिक एनिमल। उनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस फेनामेना को बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। ठीक। ये टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिज्म। ठीक। अब कौन से एनिमल्स में ये यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए, जो एनिमल्स की बॉडी में वाटर की बड़ी स्कासिटी है ना, बहुत कम पानी होता है, उनमें एज अ यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। उनमें कन्वर्जन करा जाता है अमोनिया को यूरिक एसिड में, जो कि बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए। और उनकी बॉडी में पानी बहुत कम होता है, तो उनके पास पानी बहुत ज़्यादा है नहीं रिमूवल के लिए, इसलिए इनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो हमारे बर्ड्स हैं एंड रेप्टाइल्स हैं, इनकी बॉडी में पानी बहुत कम होता है। रेप्टाइल्स डिजर्ट की कंडीशन में ज़्यादा मिलते हैं, एक प्रॉब्लम है। एंड बर्ड्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें फ्लाइट एडोप्टेशन के चक्कर में इनकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी को हल्का बनाना होता है जिससे ये आसानी से उड़ सके। तो इनकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड बनता है, और ये बॉडी से आसानी से बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ ये रिमूव कर देते हैं। ठीक। तो ये पूरी बात हुई आपके नाइट्रोजनस वेस्ट की, कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन, कहाँ, किस में बनता है ना, और कौन कितना टॉक्सिक है, कौन कितना कम टॉक्सिक है, किसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है रिमूव करने के लिए, किसको सबसे कम चाहिए होगा पानी रिमूव करने के लिए। हाँ, इससे आप रिलेशन कैसे बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है उसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रिमूव करने के लिए, जो सबसे कम टॉक्सिक है उसको सबसे कम पानी चाहिए रिमूव करने के लिए। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बीइंग एक कैसा एनिमल है वो हमें आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी मैटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेनली यूरिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा ये बनता है कि हमारे सेल्स में बनता अमोनिया है, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो यूरिया का कन्वर्जन करता है लीवर की सेल्स, वो मैंने ऊपर आपको ये बता दिया। तो ये लेस टॉक्सिक केमिकल है
अमोनिया के कंपैरिजन में ये कन्वर्जन होता है। इसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है रिमूव करने के लिए, और हम आपकी बॉडी में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपके हो गए किसके बारे में, नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, है ना। और जो एक्सक्रीटरी मैटर हैं और जो बॉडी में आपके वेस्ट बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, है ना, कि हम आपकी बॉडी में क्या क्या रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक बात ये हमें याद रखना है, किसका रिमूवल हमें करना है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल करना है। वेस्ट मटेरियल क्या हुआ, द मटेरियल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाई सेल्स, या हम कहें एनिमल बॉडी, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को ज़रूरत नहीं है, सेल्स को ज़रूरत नहीं है, उनको रिमूव करना, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। हाँ, जो आपने डाइजेशन में पढ़ा था फीसेस को रिमूव करना, दैट इज़ द ईजेशन, नॉट एक्सक्रीशन, है ना। वो ईजेशन है, वो अलग हमारा डाइजेशन का पार्ट है, बट हमें बॉडी के जो सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म आपको 9th में पता होगा, बताया गया होगा। मेटाबॉलिज्म से जो बायोकेमिकल चेंजेस चल रहे होते हैं, उनसे जो हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, है ना, उनको बॉडी से रिमूव करना, या कोई बॉडी में या सेल्स में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है किसी केमिकल का, वाटर का, आयंस का, उनको हटाना, है ना। तो इनको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी मैटर की बात हो गई, है ना। और आप ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, और किस नाइट्रोजनस वेस्ट का टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, किसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रिमूव करने के लिए, और अमोनिया कहाँ हमें देखने को मिलेगा, किन एनिमल्स में, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब आपको एक नाम याद रखना है फिशेज़ का, ठीक है। और जो लोअर एनिमल्स हैं, है ना, वो जो कि सारे एक्वेटिक होते हैं, उधर ही हमें देखने को मिलेगा। और यूरिया जो कि उससे कम टॉक्सिक है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, ये मेसोफिटिक कंडीशन में जो एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, जिसे हम यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। ह्यूमन बीइंग है, इसी का एग्जाम्पल है। तो हम आपको अब आगे जो पढ़ना है वो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, कि ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है और उन ऑर्गन्स का क्या रोल है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिया नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।